नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ इस तरीके से ऑन कैमरा आकर अपने बारे में हमको बताना पड़ेगा। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं और जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, दूर से दूर तक कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए आज हम लोग विद फैमिली कैमरे पर आए हैं। मुझे किसी भी तरह का कोई शौक नहीं कि मैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को कैमरे पर लाकर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर वायरल होने के लिए ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया है मैंने। वास्तविक रूप से हम बहुत परेशान हैं, इस समय मजबूरियों में हैं। हमारा जीवन बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। डीमेट अकाउंट तो हमने अपने आप ही खोला था, कोई हमारे घर चल के नहीं आया था हमको बताने के लिए, कहने के लिए, और किसी ने जबरदस्ती हमारा अकाउंट नहीं खोला था। दो पैसों के लालच कह लीजिए या जरूरत को लेकर हमने डीमेट अकाउंट ओपन किया एंजल वन में। हमने ट्रेड शुरू की। इस जाल में, ऑप्शन ट्रेडिंग के दलदल में हम फंसते गए। फंसते फंसते हम इस तरीके से इस दलदल में चले गए कि आज लगभग मेरा लॉस 55 से 58 लाख के करीब है और हम जीवन की एक बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं। मेरी बेटी जो गोद में है, 8 महीने की है, यह बीते 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। इनकी रिपोर्ट्स मेरे पास है। मैं इतना मजबूर हूं कि अपनी बच्ची का इलाज भी नहीं करा सकता। मेरी वाइफ एडमिट थी। मैं इतना मजबूर हूं कि मैं अपनी वाइफ का इलाज नहीं करा सकता। मैं डायबिटीज़ और बीपी का पेशेंट हो गया हूं इन दिनों में। मैं बहुत परेशान और तंग हो चुका हूं और तंग होकर ही मैंने, मजबूर होकर मैंने कैमरे पर आकर आप लोगों के सामने अपनी परेशानी रखी है। आप सबसे हमें हेल्प की ज़रूरत है। हमें पैसों की हेल्प आप लोगों से नहीं चाहिए। हमारी मदद इतनी कीजिए कि जो एंजल वन ने हमसे ब्रोकरेज चार्ज लिया है, हम लॉस में गए फिर भी हमसे चार्ज लिया गया। गवर्नमेंट को हमने टैक्स दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को इतना उठाइए, हमारी इस वीडियोस को वहां तक पहुंचाइए जहां से हमको न्याय मिल सके। विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा एंजल वन एप्लीकेशन से कि हमने जो भी ब्रोकरेज चार्ज आपको दिया है, आप हमारा वो चार्ज वापस कर दीजिए, क्योंकि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए वही बहुत होता है। साथ ही मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो दूर से दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि हमारे जीवन में कभी सवेरा, कभी उजाला होगा। मेरे मासूम से बच्चे हैं, इन लोगों के साथ हमने खुद ही अन्याय किया है अपने परिवार के साथ। ना मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आता और ना ही मुझे ये दिन देखने पड़ते। आज लगभग 50 लाख का हम पे कर्ज है और कहीं से कुछ भी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सेल आउट करके हम लोगों का कर्ज भर सकें या हम अपने कर्ज को अदा कर सकें, चुका सकें। बहुत ज़्यादा टेंशन में, रोज़ धमकियां आती हैं, रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग घरों में आके हमको बेइज्जत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपील है, किसी पे हम आरोप प्रत्यारोप वाला कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने लाइव ट्रेडिंग की थी, बात सच है, हमारे जैसे न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं, लेकिन किसी ने साहस नहीं जुटा पाए। हम सामने आए हैं, हम बता रहे हैं कि लाइव ट्रेडिंग की वजह से हमारे इस ट्रेडिंग पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। और सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जब मेरा लॉस बढ़ रहा था तो मेरा विवेक मर चुका था। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी कि मैं जो ये पैसा ले रहा हूँ, बार बार डिमेट में डाल रहा हूँ, ये मैं खुद के साथ अन्याय कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ मैं क्रूरता कर रहा हूँ। मैं सब भूल चुका था। जब मुझे मिलना बंद हो गया, मेरे पास से सब कुछ चला गया, सब बर्बाद हो गया। मेरा दोस्ती, नाते, रिश्ते सब टूट चुके, पैसा सारा चला गया मेरे पास से। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। गलत अपने बच्चों के साथ किया है, गलत उन दोस्तों के साथ किया है जिनसे पैसा लिया है, गलत उन लोगों से किया है
जिनसे हमने पैसा उधार लिया है, गलत उन बैंक के साथ किया है जिनसे हमने पैसा लिया है, आज हम ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, गलत अपने उन दोस्तों के साथ किया है जिनकी सैलरी पर हमने लोन लिया। तो गलत तो हमने किया है, गलत तो हम हैं। अब हमारी गलती है और हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे हम ना जाते, हम ना इस दलदल में फंसते। लेकिन शायद मेरे कहने से ना तो सरकार गलत साबित हो सकती है, ना सरकार की योजनाएं गलत साबित हो सकती हैं, ना ही जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो गलत साबित हो सकते हैं। क्योंकि हम ही गलत कहने वाले इतने लोग हो जाएंगे, हमको दोष देने वाले, कि आज हमें इतने ताने मिलते हैं कि तुम गलत थे, तुमने गलती की, स्वयं गलती की। तो ठीक है, आज मैं अपने वित्त सब परिवार कैमरे के सामने आकर मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की है। लेकिन आपसे एक ही मदद मुझे चाहिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को देखते हुए आप इन ब्रोकर्स कंपनी जो भी हैं, जैसे कि एंजल वन है, एंजल वन में हमने अच्छा खासा हमने ब्रोकरेज दिया है, सरकार ने भी हमसे टैक्स लिया है, हम लॉस कर रहे थे, सरकार ने हमसे जीएसटी भी लिया, एसटीटी भी लिया हमसे, स्टैम्प ड्यूटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसे गवर्नमेंट ने भी लिया है। सरकार किसी भी देश के लिए, वहाँ की जनता के लिए माई बाप होती है। और सरकार से भी हमारी अपील है, हमारा परिवार और हम इन विषम परिस्थितियों में हैं, उलझे हुए हैं, दूर दूर तक हमारे जीवन में कहीं तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आप हमारी मदद करें, हमारे जैसे फंसे उन लाखों परिवारों की भी मदद करें जो इस दलदल में फंस चुके हैं, उन्हें निकलने के लिए आप हिम्मत दें। और साथ ही सरकार से अपील करूंगा मैं कि ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां पे भारतीय युवा बर्बाद हो रहे हैं, घर का घर नष्ट हो रहा है, जीवन का जीवन नष्ट हो रहा है। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, प्लेयर्स आकर ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे ऑनलाइन गेमिंग, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। उनके एक प्रमोशन की वजह से लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, और उनके एक प्रमोशन की वजह से लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं, एकदम राख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है लोगों के जीवन में। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से एक अपील है, प्लीज प्लीज हमारे लिए इतनी हेल्प करें कि हमारा ब्रोकरेज चार्ज वापस मिल जाए। और सरकार से अपील है कि आप हमारा टैक्स वापस करें। धन्यवाद।